श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का नाम, रूप, लीला, धाम ये चारों ही कल्याण करते, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कलयुग में नाम महिमा को सर्वोपरि बताया गया है। नाम महिमा बहुत बार भक्त चरित में मैं आपको सुना चुका हूं। अब मैं अपने आंखों देखिए एक बात बता रहा हूं। नाम का कीर्तन बहुत कर रहा हो व्यक्ति, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन नाम कीर्तन वालों की व्यवस्था, सेवा, सुख सुविधा, इसका पूरा ध्यान करते थे वो व्यक्ति। वो हैं वर्तमान में, लेकिन उनका नाम मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो ऐसा पसंद नहीं करेंगे कि उनके विषय में रहस्य उद्घाटन किया जाए। महाराज, मैंने देखा अपनी आंखों से कि वो नाम कीर्तन तो ज्यादा नहीं कर पाते थे, लेकिन नाम कीर्तन करने वालों की सेवा में लगे रहते थे, निष्काम सेवा। और भगवान का कोई उत्सव हो, जैसे जन्मोत्सव, तो उसकी सुव्यवस्था में रात दिन एक कर देना, ये मैंने देखा। और नाम जप, नाम कीर्तन अथवा प्रभु के प्रेम में डूबे हुए भगवत भक्तों की सेवा में मनोयोग से वो लगे रहते हैं। और मैंने उसका फल देखा। अद्भुत कृपा उनके ऊपर हुई है भगवान की, और उन्होंने भगवत प्रेम और भगवत दर्शन प्राप्त कर लिया। बड़ा सुंदर दृश्य था वो, लेकिन उनका नाम लेकर के मैं नहीं बता पाऊंगा। कल की ही घटना है। देखने वाले भी धन्य हो गए, और वो तो परम धन्य हुआ भक्त। और भक्तों, ये संतों के सानिध्य में प्रभु की कृपा से इस दिशा में व्यक्ति चल पड़ता है। ये भी मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। और महाराज, रुक्मिणी बाई का जीवन तो संतों की कृपा से पूरा भरपूर था। माता रुक्मिणी बाई के गुरुदेव श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, और सहोदर भाई मानती थी राधा बाबा को। इन दोनों से, महान दोनों पुरुषों से मिलन होने के बाद रुक्मिणी बाई के जीवन में भगवान नाम संकीर्तन का ज्वार सा आ गया था। केवल नाम कीर्तन करने वाले की सेवा करने की लाभ मैं अभी बता रहा था। और जो नाम संकीर्तन का ज्वार जिसके जीवन में आ गया, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा तो ज्वार आने से जोर से समुद्र का जल बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही नाम संकीर्तन का ज्वार आ गया रुक्मिणी बाई के जीवन में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज और राधा बाबा से मिलन होने पर। श्री भाई जी स्वयं मुक्त स्वर से कहा करते थे कि मेरे जीवन में जो कुछ उपलब्धि या अच्छाई है वो सब भगवान नाम का चमत्कार है, और भगवान नाम के आश्रय से जीवन में महान से महान वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात इसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है। और स्वयं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपनी महान कृति श्री रामचरितमानस में भगवान नाम की अपार महिमा का उन्मुक्त गायन किया है। मैं आपको बताया था कि महिला संघ बना हुआ था, जिसमें रुक्मिणी बाई बहुत भाव से सेवारत थी। भागलपुर में महिला संघ, उस महिला संघ में रुक्मिणी बाई जी जब पहुंची थी तो उनके कुछ दिनों के बाद ही भगवान नाम संकीर्तन का 16 शुभारंभ हुआ, और क्रमशः भगवान नाम के संकीर्तन का उत्साह वातावरण में छा गया। यह उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। स्वर्गाश्रम
ऋषिकेश के गीता भवन में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जिनको भाई जी भी कहते, बाबू जी भी कहते थे भक्त लोग, और श्री राधा बाबा से मिल करके जब बाई भागलपुर वापस आई थी तो उसके बाद से भगवान नाम संकीर्तन के आयोजन का तांता ही लग गया। भगवान नाम संकीर्तन में अनोखा उत्साह दिखलाई देने लगा। कभी 7 दिन का, कभी 9 दिन का, कभी 13 दिन का, तो कभी 16 दिन का अखंड भगवान नाम संकीर्तन होने लगा था। भक्तों, 24 घंटे का कीर्तन तो आराम से भक्त लोग करते ही रहते हैं, उसी में आनंद आ जाता। और जो इतने दिनों का कीर्तन हो, 9 दिन का, 13 दिन का, 16 दिन का, तो उसमें तो चमत्कार होते हैं। एक बार 16 दिवसीय अखंड भगवान नाम संकीर्तन का शुभारंभ महिला संघ में हुआ, और इस अवधि के बीच एक दिन संकीर्तन बहुत उल्लास के साथ हो रहा था। रुक्मिणी बाई माता ऊपर मंजिल के अपने कमरे में विराजमान थी। उस समय सभी बहनें अर्थात सभी सखियां एक दूसरे से होड़ लगाकर कीर्तन कर रही थी। कीर्तन करने वाली सब बहनें जानती थी कि संकीर्तन जितनी जोर से होता है, बाई को उतना ही अधिक प्रसन्नता होती है, तथा उल्लासमय कीर्तन से रुक्मिणी बाई माता शीघ्र और सहज ही भावावेश में आ जाती थी। बाई की भावावेशमयी स्थिति का दर्शन करने वालों का चाव सभी में बना रहता था। इसी चाव को लिए बहनों द्वारा जो संकीर्तन हो रहा था, उससे सारा महिला संघ गूंज रहा था। और कीर्तन के बोल थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही बोला जा रहा था प्रेम से। एकादशी का दिन था भक्तों। रात्रि के लगभग 11 बज रहे होंगे। दिशा दिशा को प्रतिगुंजित करती हुई संकीर्तन ध्वनि ने बाई को आकृष्ट कर लिया। कीर्तन स्वर पर विलुब्ध और विमुग्ध बाई ऊपर से नीचे आ गई। बाई के आते संकीर्तन का स्वर और अधिक ऊंचा हुआ। एक और स्वर तुमुलतर हुआ और दूसरी इसी के साथ नृत्य भी होने लगा। सभी बहनें हाल में घूम घूम करके नृत्य का आनंद ले रही थी और उच्च स्वर से संकीर्तन भी हो रहा था। भक्तों, अचानक तुमुल स्वर के मध्य एक मंद और मधुर स्वर सबके कान में पड़ा। यह मंद और मधुर स्वर कीर्तन के तुमुल घोष से सर्वथा अलग था और ऐसा लग रहा था मानो ये स्वर पीछे की ओर से धीरे धीरे बहता हुआ चला आ रहा है। और उस स्वर के बोल थे, राधे 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 राधे। और ये भी स्पष्ट लग रहा था कि स्वर दोनों कंठों से आ रहा है, 2 कंठों से आ रहा है, अर्थात 2 लोग बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो एक महिला और एक पुरुष परस्पर मिलकर मधुर मधुर धीरे धीरे संकीर्तन कर रहे हैं। राधे 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 राधे। और आश्चर्य इस बात का था कि तुमुल ध्वनि से होते हुए कीर्तन के बीच में वो मंद मंद मधुर मधुर स्वर सभी बहनों को स्पष्ट सुनाई दे रहा था। वो लोग तो गा रही थी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और उन माताओं में से कोई भी राधे नाम कीर्तन नहीं कर रहा था, लेकिन ये आवाज सबको सुनाई पड़ने लगी, राधे 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 राधे। ये आवाज माताओं में से कोई के मुंह से नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज सुनाई पड़ रही थी। तो बाई के मन में जिज्ञासा जाग उठी
कि श्री राधा नाम का मधुर संकीर्तन कौन कर रहा है। बाई ने अपने हाथ के इशारे से सभी बहनों को मंद स्वर में संकीर्तन करने का संकेत किया, अर्थात आवाज धीमी करके कीर्तन करो जिससे वो आवाज जो आ रही उसको सुना जा सके। और संकीर्तन की ध्वनि और गति दोनों के मंद होने पर भी श्री राधा नाम संकीर्तन का मंद और मधुर स्वर वैसे ही सुनाई देता रहा। अब संकीर्तन स्वर के साथ साथ घुंघरू की भी मीठी मीठी आवाज आने लगी, मानो कीर्तन के साथ साथ नृत्य भी हो रहा हो। सभी के मन की उत्सुकता ये जानने के लिए बढ़ती चली जा रही थी कि श्री राधा नाम का ये कीर्तन कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है। रुक्मिणी बाई माता ने सुमित्रा बाई को हॉल के पिछवाड़े जाने के लिए कहा। सुमित्रा बाई पिछवाड़े की ओर गए। जाते समय रास्ते में उन्हें श्री राधे राधे संकीर्तन की मधुर आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर पिछवाड़े ही आवाज का सुनाई देना बंद हो गया। वे हॉल में आने के लिए घूम पड़ी तो फिर आवाज आने लगी। जो ये आशंका थी कि पीछे कोई आवाज कर रहा, तो पीछे तो कोई भी आवाज नहीं थी, और आवाज तो सुनाई देती थी परंतु कोई दिखलाई नहीं देता था भक्तों। लौटकर सुमित्रा बाई ने जैसा अनुभव में आया था बतला दिया कि पीछे कोई नहीं बोल रहा, पीछे कोई आवाज भी नहीं। अब बाई को निष्कर्ष पर पहुंचने में देर नहीं लगी और बाई रुक्मिणी बाई माता ने सभी उपस्थित बहनों से कहा, आज हम लोगों को श्री राधे नाम का महामंत्र मिल गया है। ये मंत्र प्रच्छन्न रूप से स्वयं श्री राधा कृष्ण ने दिया है, क्योंकि दो स्वर सुनाई पड़ रहा था, एक स्त्री का एक पुरुष का। तो ये राधा नाम का महामंत्र छिप करके कन्हैया और राधा रानी ने दिया है। और इतना कह करके बाई मौन हो गई और फिर श्री राधा नाम का संकीर्तन होने लगा। आज अद्भुत उल्लास था भक्तों। श्री राधा नाम का संकीर्तन उफनते उत्साह के साथ होने लगा। अब महामंत्र के स्थान पर राधे राधे नाम के संकीर्तन की धारा बह रही है। ऐसी धारा बह चली राधा नाम संकीर्तन की कि उसमें आनंदित हो करके माता लोग बीच बीच में कभी कभी हरि बोल ऐसे करने लग जाती थी और राधा नाम कीर्तन भी चलता रहता था। एक बार श्री महिला संघ में हरि बोल का कीर्तन हो रहा था। कीर्तन के समय अचानक एक मटकी आकर फूट गई और मटकी के उन टुकड़ों में दही लगा हुआ था। कोई भी बहन अपने साथ मटकी नहीं लाई थी घर से। ये भी आप समझते रहिए कि मटकी कोई माता नहीं लाई थी। तब ये मटकी अचानक आई कहां से? रहस्योद्घाटन करते हुए रुक्मिणी बाई ने कहा, ये मटकी चिन्मय वृंदावन से आई है। महाराज फिर तो सभी बहनें चट से मटकी के टुकड़ों को उठा करके दही चाटने लगी। इतना ही नहीं, उन टुकड़ों को कटर कटर करके खाना भी शुरू कर दिया। उस दही में और उन टुकड़ों में एक विलक्षण स्वाद था। कितनी भाग्यशालिनी थी ये माताएं। अब तो भगवान नाम संकीर्तन में प्राय कुछ न कुछ अप्रत्याशित अनुमान की घटनाएं होने लगी। इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। एक बार कीर्तन के मध्य दो सुपारी आकर गिरी। उनमें से एक श्याम वर्ण की, एक दूसरी पीत वर्ण की थी। युगल वर्ण को देख करके रुक्मिणी बाई ने तुरंत कहा, यह तो दिव्य लोक से आई है, इनका वर्ण अद्भुत है, यह रंग धरती पर नहीं मिल सकता है। इस सुपारी नहीं बल्कि इस रूप में श्री राधा रानी और श्री श्याम सुंदर ही पधारे हैं।
महाराज जी दोनों सुपारियां पूजा घर में पधरा दी गई। भक्तों, जिस भगवान नाम संकीर्तन में आए दिन कोई न कोई अलौकिक घटना होती रही हो, और जो भगवान नाम संकीर्तन जनी जनी के तन मन को नामोन्मत्त बना देता हो, उसकी चर्चा यत्र तत्र न फैले, ये तो हो ही नहीं सकता था। संकीर्तन की चर्चा फैलाती जा रही थी और संकीर्तन में माताओं बहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। जिन भाग्यशालिनी माताओं ने वो दर्शन किया था, जो अभी मैं आपको सुना रहा था, वो भाव विभोर होकर सबको बताने लगी और संकीर्तन में सेवारत माताओं की संख्या बढ़ती गई। संकीर्तन की सुंदर चर्चा सुन करके जो रुक्मिणी बाई जी की भाभी जी थी, उनकी तो बहुत इच्छा रहती थी कि जब महिला संघ में भगवान नाम संकीर्तन हो तब उसमें वो भी सम्मिलित हों, परंतु श्रेष्ठ संभ्रांत कुल की रीति रस्म और ठाट बाट कुछ और ही होते हैं। कुल की परंपरागत मर्यादाओं से बंधी होने के कारण यदा कदा ही महिला संघ में वो आ पाती थी। यदि आ पाती थी तो वो एकमात्र दिन में 1-2 घंटे के लिए, रात्रि में तो आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, मतलब नहीं आ पाती थी। भाभी जी जो थी वो उनकी पारिवारिक व्यवस्था को देख करके बाई ही हवेली में अपनी संकीर्तन मंडली लेकर पहुंच जाया करती थी और वहाँ कीर्तन का, नृत्य का और लीला का उल्लास छा जाता था। और उस समय जो लीला सहज रूप में होने लगती थी उसको मात्र अभिनय कहना एक भावापराध हो जाएगा। वो लीला होती थी ऐसी कि नित्य धाम की चिन्मयता ही प्रतिबिंबित हो उठती थी। लीला के रस में इतना प्रेम में डूबती थी, माता लोग के रोने लग जाती थी भाव विभोर होकर। और भक्तों, वो माता जिनको भाभी जी कहती थी माताएं, वो अपने पारिवारिक अनुशासन से आबद्ध होने के कारण लगातार कई दिनों तक महिला संघ नहीं जा पाई। उनकी व्याकुलता देखकर बाई ने, अर्थात रुक्मिणी बाई ने कहा, भाभी जी आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कीजिए और पास में पुत्र वधू कांता को भी बैठा लीजिए, वो भी पाठ सुना करेगी। और फिर बाई जी के कथन के अनुसार दोपहर के समय पाठ करती थी वो माता, जिनको भाभी जी कहती थी। एक दिनों की घटना है, श्रीमद् भागवत का पाठ करते समय कंस कारागार में भगवती योगमाया का प्रसंग चल रहा था। उसी समय उन्होंने देखा कि पत्थर के छोटे छोटे सुंदर सुंदर 2 टुकड़े सीढ़ी से लुढ़कते 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 आकर उनके पास गिरे और प्रसंगानुसार जैसे ही कंस ने भगवती योगमाया को शिला पर पटक देने के लिए पकड़ा, ठीक उसी समय वो पत्थर के टुकड़े आकर पड़े थे। और महाराज वो माता जिसको भाभी जी कहती थी, ये लोग, उनकी आस्था ये थी कि ये दोनों टुकड़े बाई की प्रेरणा से आए और अवश्य इनका आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व होगा। तो उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इन टुकड़ों को बड़े आदर के साथ अपने पास रखूंगे। इधर हवेली में भी घटना हुई और उधर श्री महिला संघ में बाई ने सुमित्रा बाई से कहा, आप हवेली में जाकर भाभी जी को पूछिए कि उनके पास कोई वस्तु आई है क्या। सुमित्रा बाई ने हवेली में जाकर के उनसे पूछा। भाभी ने उसी समय आकर गिरे हुए दोनों पत्थर के टुकड़े दिखा दिए। सुमित्रा बाई ने लौटकर बाई को पत्थर के टुकड़ों की बात बताई, रुक्मिणी बाई को। तो बाई ने पुनः सुमित्रा बाई को पत्थर के टुकड़े मांग करके ले आने के लिए भेजा कि जाओ लेकर आओ। उन पत्थर के टुकड़ों के प्रति आदर भावना होने के कारण जो वो माता थी, भाभी जी जिनको कहते थे,
उनका मन देने में बहुत हिचकिचा रहा था कि नहीं देंगे, परंतु सुमित्रा बाई बहुविध आश्वासन दे करके टुकड़े ले आई और पत्थर के दोनों टुकड़ों को अपने हाथ में लेकर बाई जी ने कहा, ये तो सुग्गा सुग्गी हैं, उस दिव्य लोक से आए हैं, ये भला भाभी जी के पास रहेंगे क्या? और इतना कह करके बाई ने उन टुकड़ों को अपने हाथ में ले लिया। टुकड़ों सहित हाथ को पीछे कमर पर रखकर बाई सीधे लेट गई। सुमित्रा बाई ने कहा, आप ये टुकड़े दे दीजिए, मैं भाभी जी को वापस दे आऊं। बाई जी ने हाथ निकाल कर दिखा दिया और कहा, सुमित्रा बाई देखिए अब ये टुकड़े कहाँ हैं। वे पत्थर के टुकड़े अदृश्य हो चुके थे। पत्थर के टुकड़ों के अदृश्य हो जाने पर सुमित्रा बाई को पूर्ण विश्वास हो गया कि वे पत्थर के आवरण में सुग्गा सुग्गी ही थे। उनके अदृश्य हो जाने के बाद जब भाभी जी के पास पहुंची वो बात, तो मन ही मन अपने सौभाग्य की सराहना करने लगी कि दिव्य धाम के सुग्गा सुग्गी पर एक परोक्ष रूप में कुछ क्षण के लिए उनके पास रहे। भक्तों, इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन के चमत्कार दिखलाई पड़ते थे, खूब आनंद मिलता था। भक्तों, नाम संकीर्तन की तो अपार महिमा है, लेकिन मैंने जो देखा, अनुभव किया, समझा कि नाम संकीर्तन की सुव्यवस्था में प्रेम से, उल्लास से और निष्कामता से जो सेवा में लग जाता है, जैसे वहाँ दरी गलीचा आदि बिछाना, भक्तों के लिए जल पिलाना, भगवान का प्रसाद भोग लगा के बांटना, प्रेम से आनंदित होना कीर्तन सुन सुन करके, और कीर्तन करने वालों को प्रणाम करना, कीर्तन करने वालों के लिए अधिक से अधिक प्रसाद और सुव्यवस्था की सेवा करना, यही यदि कोई करने लग जाए तो भगवान की कृपा होने लग जाती है और कीर्तन वालों का आशीर्वाद भी मिलता है उसको। घटनाएं तो बहुत हुई हैं रुक्मिणी बाई के जीवन में, और कीर्तन की भी घटनाएं और हुई हैं, उनको मैं आगे आपको सुनाऊंगा। और इन महान माता रुक्मिणी बाई के चरित्र में आप ये सुन सकेंगे कि किस किस प्रकार से ठाकुर जी, संत लोग और ठाकुर जी का नाम संकीर्तन चमत्कार करता था, और इनकी निकट में रहने वाली माताओं का भी जीवन उत्तरोत्तर भागवत प्रेम के रंग में ऐसा रंग गया कि जीवन, मनुष्य जीवन सफल हो गया। आगे चरित्र में आपको सुनाऊंगा ठाकुर जी की कृपा से। आज मैं उनको प्रणाम करके, रुक्मिणी बाई को और उनकी सहेलियों को, प्रभु के नाम को, प्रभु के नाम संकीर्तन को प्रणाम करके आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।